Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Professor Nilesh Anandwani, and today I'm going to teach you a very important topic of a biology that is called mitochondria. And mitochondria is also the site of a respiration because it is responsible for production of ATP. And to explain this on a, you can say, this screen recorder, I'm using a graphic tablet. So let's start mitochondria in detail. Let's start. First of all, I would like to tell you who discovered the mitochondria. So, mitochondria, this actually was discovered by the Richard Altman, and he used to call the mitochondria as bioplast. So मुझे बहुत से स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा जाता था क्या पहले? तो यस, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले बायोप्लास्ट ही कहा जाता था और ये बायोप्लास्ट नाम देने वाले साइंटिस्ट थे रिचर्ड अल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया ये जो वर्ड है, ये वर्ड को कॉइन किसने किया हुआ था? इसको कॉइन करने के लिए दूसरा साइंटिस्ट है कार्ल बेंडा was the first person who coined the word mitochondria in the year 1898. So चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर डायग्राम अगर थोड़ी अच्छी नहीं निकलती तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैं एक ग्राफिक टैबलेट यूज कर रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया is generally a double membranous structure. सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। माइटोकॉन्ड्रिया is membrane bounded organelle. Mitochondria is a membrane bounded organelle. It is absent in the prokaryotic cell like a bacteria. It is, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, it is absent, ये वाली चीजें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि काफी सारा स्पेस मुझे चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल व्हिच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक अ बैक्टीरिया. It is absent in the viruses as well as mature RBC, mammalian RBC और you can say animal RBC. तो एनिमल के अंदर जो RBC होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलते हैं और प्लस बैक्टीरिया और वायरसेस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं और बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। अब बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि ये 7th स्टैंडर्ड से हमें पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे सिटी में पावर हाउस होता है, वो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है एक प्रकार की। सेम वे माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी जिसे हम कहते हैं वो प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। लेकिन ऐसे क्यों कहते हैं? सो इसके पीछे रीजन है बेसिकली एटीपी फॉर्म, एटीपी फॉर्मेशन होना, एटीपी का स्टोर करना और एटीपी को ट्रांसपोर्ट करना, ये तीनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं और इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को स्टोर करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को उन सभी ऑर्गेनल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पे उनकी जरूरत होती है। आप ये गेसिंग कीजिए, ये वाली है हमारी सेल, ठीक है, और ये सेल में है ये न्यूक्लियस, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला समझ लीजिए आप माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर न्यूक्लियस को एटीपी की जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एटीपी जरूरत है तो उसे भी माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर करेगा, गोल्गी अपैरेटस को एटीपी की जरूरत है तो उसे भी माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर करेगा। मतलब जितने भी ऑर्गेनल सेल में हैं जिनको एटीपी की जरूरत होती है वर्क करने के लिए, एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट करेगा और इसके लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं powerhouse of cell because it produce ATP, store ATP and transport ATP. Let's start in detail. Mitochondria is a double membranous structure whose outer layer is a rough layer and inner layer is smooth layer.
inner layer is smooth layer. The size of rough layer is approximately 70 to 80 micrometer, and the size of smooth layer is also around same 70 to 80 माइक्रोमीटर. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो लेयर होते हैं, आउटर लेयर जिसे हम रफ लेयर कहते हैं और इनर लेयर स्मूथ लेयर, और साइज भी उनकी नियर अबाउट 70 टू 80 माइक्रोमीटर सेम होती है. अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये काफी वैल्यूएबल है. द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. और ये स्पेस काफी वैल्यूएबल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लिंक रिएक्शन. और लिंक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, इन दोनों को ये साइकिल ज्वाइंट करती है, इसके लिए हम इसे कहते हैं लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन में ग्लाइकोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, उसका कन्वर्जन एसिटिल कोए में होता है. तो लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन के बीच में होती है और ये काफी इंपॉर्टेंट है. आगे हम जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन हम फॉलो करते हैं, और वो लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन के बीच में होती है, जहां जिसे हम कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. नाउ इनर स्पेस ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, inner space of a mitochondria have a finger like wave like structure. This finger like or wave like structure is called cristae. This one is called cristae, and this cristae have a small particles. This cristae have a small particles. These particles are called F1 particles. As I can show you here, these particles are called F1 particle. वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी मैं अगर ये पूरे क्रिस्टी में F1 पार्टिकल ड्रॉ करते जाऊं, लेकिन आप खुद गेस कर लो, समझ जाओ. पूरे के पूरे क्रिस्टी में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं F1 पार्टिकल. मैं आपको एक सिंगल F1 पार्टिकल ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे होता है. See, this is a structure of individual F1 particle. That F1 particle look like this. Yes, this is head of F1 particle. This one is stalk and this one is base. What I am talking about, this is called F1 particle. F1 particle के कुछ और नेम भी हैं. This is also called oxysomes and it is also called elementary particles, and in some book or some website it is also called stalk particle. ठीक है, तो ये F1 पार्टिकल के कुछ नाम है. This one is F1 particle, also known as oxysome, also known as elementary particle, also known as stalk particle. Now, this is inner membrane of mitochondria. This is called mitochondrial matrix. Actually, I would like to tell you the inner membrane of mitochondria have transparent jelly-like material. This is called mitochondrial matrix. Why it is mitochondrial matrix? Because it is a matrix of mitochondria. ये mitochondria का खुद का matrix है, इसके लिए हम mitochondrial matrix कहते हैं. Remember, mitochondria is also known as a mitochondria is also known as semi-autonomous organelle. Why mitochondria is also called semi-autonomous organelle? For your kind information, mitochondria possess their personal DNA, and the DNA of mitochondria is called
mtDNA. Now what does it mean by mtDNA? mtDNA stand for mitochondrial DNA. Mitochondrial. mtDNA stand for mitochondrial DNA. Okay, now mitochondria also have their personal ribosome. Mitochondria also possess their personal ribosome. So these are ribosome. Ribosome of mitochondria are made by ribosome of mitochondria is made by 70S, and this 70S is made by 50S and 30S. We know that 70S, S stands for Swedberg unit. It is made by 50S and 30S. Large subunit is 50S and small subunit is 30S. So this is total about the माइटोकॉन्ड्रिया. मैंने आपको पहले ही कह दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स एटीपी मींस प्रोड्यूस एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट एटीपी. रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी साइट है जहां पे 3 रिएक्शन होती है. पहली रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल. सेकंड रिएक्शन होती है सेकंड वाली रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और एक रिएक्शन और भी होती है जो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया, वो रिएक्शन होती है लिंक रिएक्शन. ठीक है, सो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. लिंक रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Krebs cycle and electron transport chain takes place inside the crystal. This complete description is about the mitochondria. Thanks for watching this video. अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ गई तो डायरेक्टली कमेंट करने से पहले, नहीं समझ में आया, वीडियो पसंद नहीं आया, डिसलाइक करने से पहले एक बार ये वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखिए, आपको इजीली समझ जाएगा. थैंक यू.